सुप्रभात साथियों, सभी का स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल में फिर से। रोज़ की तरह हम कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं आज साहित्य पोर्शन से, और साथ में कुछ गढ़वाली कुमाऊनी महत्वपूर्ण शब्दावली लेकर के भी आए हैं हम एमसीक्यू फॉर्मेट में। जैसा कि आप लोगों तक पीडीएफ पहुंच चुका होगा बीएसनी की पार्ट 2, इससे पहले बीएसनी की पार्ट 1 पहले ही पहुंच चुका है। बीएसनी की पार्ट 3 जल्द ही आप लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे हम। जिस भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, जिस भी रिगार्डिंग या जिस टॉपिक पे भी आपको पीडीएफ चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में सर इसके पीडीएफ चाहिए तो हम आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे पहुंचाएंगे, ठीक है। और कुमाऊनी गढ़वाली पहुंच रहा है, उसको खाली स्क्रॉल करके पढ़ना है, लिखना नहीं है। आज के प्रश्न को लिख सकते हैं आप, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं क्योंकि पहला प्रश्न है, गियर्सन ने कुमाऊनी भाषा पर किसका प्रभाव माना। तो गियर्सन महोदय जब हम कुमाऊनी भाषा का उद्भव और विकास हम जब देख रहे थे तो वहाँ पर हमने आप लोगों को बताया था कि कुमाऊनी भाषा का जो विकास है या उद्भव है उसमें दो मत प्रचलित है। एक ने बोला, एक मत ने बोला दरत, एक ने बोला सौरसेनी। तो दरत इसका सही आंसर। दूसरा प्रश्न, कुमाऊनी पर दरत का प्रभाव स्वीकार नहीं करते हैं, इनमें से कौन से वह लेखक हुए हैं। तो इसमें आ जाएगा धीरेन्द्र वर्मा जी। इन्होंने कुमाऊनी भाषा का जो उद्भव बताया वो बताया सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। तीसरा प्रश्न है इन्हीं से रिगार्डिंग, सौरसेनी अपभ्रंश से कुमाऊनी का विकास माना है। तो धीरेन्द्र वर्मा, उदय नारायण तिवारी, केशव दत्त रुवाली। तो उपयुक्त सभी, ठीक है, इन्होंने कुमाऊनी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से माना है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न है, उत्तराखंड के पर्वतीय भूभाग को किस नाम से अभिहित किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मध्य हिमालय नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं मंडल में मुख्यतः हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तो कुमाऊं मंडल में हिंदी की कितनी बोलियां मुख्यतः, ये है 5, ठीक है। मैंने कुमाऊनी भाषा का उद्भव विकास में जिक्र किया है। नेक्स्ट, पूर्वी कुमाऊनी की मुख्यतः कितनी उपबोलियां हैं। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है, मैंने आप लोगों को कितनी बार रटवा लिया था, ठीक है। शौर्याली शिराली वाला, स्कूटी वाला याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। पुलिस के उसमें भी बना था। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न है, पश्चिमी कुमाऊनी की कितनी उपभाषाएं हैं। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है आप लोगों के लिए। पश्चिमी कुमाऊनी की कितनी उपभाषाएं हैं। तो मुख्यतः ना 6 उपभाषाएं हैं, मुख्यतः 6 जो हमने पढ़ा था ना, वो दानपुरिया, खसपरजिया, ठीक है। तो ये 6 है, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट, नैनीताल जिले में बोली जाने वाली बोली नहीं है। तो बुक्सा, थारू और कुमाऊनी ये तो सब बोली जाती है, लेकिन राजी जो बोली है वो राजी जनजाति यानी बनरौत जनजाति बोलती है, ठीक है। तो याद रखेंगे राजी जनजाति, यहाँ पर राजी बोली। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। नेक्स्ट, तिले धारू बोला, ये आपने गाना भी सुना होगा, ठीक है। नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिएगा, तिले धारू बोला वाला, ठीक है। तो तिले धारू बोला से आशय क्या है। तो इसका जो सही आंसर है, तूने वचन रखे, ठीक है, तूने वचन रखे, ठीक। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भाना गंगनाथ है, ठीक है, एक कैसा गीत है। तो एक ये वीर गाथा गीत है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कल्चरल लेबर कॉन्सेप्टलिजिंग द फोल्क परफॉर्मेंस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो ब्रह्म प्रकाश जी है। ये सब
कुमाऊनी के रिगार्डिंग है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आप लोगों का जो प्रश्न है, ये इसका आंसर आप ज़रूर ढूंढना भाई, फिर मैं कल बताऊंगा। राग भाग काली कुमाऊँ किसकी पुस्तक है? राग भाग काली कुमाऊँ किसकी पुस्तक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मैं भी स्क्रीनशॉट कर रहा हूँ, ठीक है। कल वाले में भी मैं आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा, नहीं तो आप ढूंढने की कोशिश ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल किया यारो कलयुग देखो किसकी लिखित पंक्ति है, मतलब कविता किसकी है? ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है तो आपने नीचे देख लिया होगा। गंगादत्त उप्रेती, मूल किया यारो कलयुग देखो, बहुत अच्छी ये कविता है। तो गंगादत्त उप्रेती, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है, अंगवाल किस विधा का या किस विधा में लिखी गई पुस्तक है? अंगवाल किस विधा में लिखी गई पुस्तक है? तो ये कहानी में लिखी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जिसे आप लोगों को नोट करना है और याद भी रखना है। रहवासियों, कुमाऊनी में रहवासियों का हिंदी मीनिंग क्या होता है? मूल निवासी, जहाँ के आप रहने वाले हो, रहवासियों या रहवासी नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट है बखरवा या वखड्यन, ये मुख्य गायक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। नेक्स्ट मेर मैतुरो देश, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत इसमें बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। मैतुरा देश, इसका मतलब होता है माइका। नेक्स्ट सिरतान, किसके लिए? चंद्रकाल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, भूस्वामियों के बट्टाईदार या सिरतान एक टैक्स हुआ करता था, ठीक है। भूस्वामियों के बट्टाईदार, तो ये भी पूछा जा सकता है। भूस्वामियों के बट्टाईदार के लिए एक शब्द आप निम्न में से कौन सा टिक करेंगे या कौन सा सही है? तो सिरतान। अब आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। कुमाऊनी भाषा की पहली महिला कवि है। कुमाऊनी भाषा की पहली महिला कवि की बात हो रही है, तो देवकी मेहरा। कौन? देवकी मेहरा। नेक्स्ट मुल्किया यारो कलयुग देखो, घर कुरी बेची बेर इस्तीफा लिखो, यह पंक्ति किस या किस कवि की कविता की पंक्ति है? तो अभी मैंने ऊपर आप लोगों से चर्चा भी किया था, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा इस पंक्ति में कवि की क्या है करके हमने अलग तरीके से चर्चा किया था। ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, कहाँ गया ये, हाँ, मूल किया यारो कलयुग देखो, ठीक है। ये गंगादत्त उप्रेती की जो है लिखित है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका मीनिंग बदल जाता है। इन्होंने इसको और अच्छे से उसको आगे थोड़ा सा इसमें संशोधन करके लिखा है। वो लिखा है कृष्णानंद पांडे ने। किसने लिखा है? कृष्णानंद पांडे ने। नेक्स्ट मुर्दाक बयान कुमाऊनी कविता के लेखक। मुर्दाक बयान कुमाऊनी के लेखक कौन है? तो ये है शेर सिंह अनपढ़। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, धरिक पीर कविता संग्रह किस कवि द्वारा लिखित है? धरे के पीर, ये धरती के पीर, मतलब धरती के पीर जो ये पृथ्वी है ना, इसकी पीड़ा के बारे में किसने कविता लिखा है? तो ये लिखा है आप लोगों का गोपाल दत्त भट्ट जी ने। नेक्स्ट कुमाऊनी भाषा में उर्दू की गज़ल विधा के लिए किस रचनाकार को जाना जाता है? कुमाऊँ भाषा में उर्दू की गज़ल विधा के लिए किस रचनाकार को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आप लोगों का मोहम्मद अली अजनबी को। मोहम्मद अली अजनबी को, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ इम्पोर्टेंट कहावतें हम वहाँ पे, नाक राखन। नाक राखन, तो कल ही मैंने इस पे आप लोगों को वीडियो दिया था, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इज्जत
रख देना, नाक रखन मतलब मेरा नाक रख दियो, इज्जत रखना। नेक्स्ट प्रश्न, पतैलो की खबर ल्यून, पतैलो की खबर ल्यून। तो देखते हैं ना, जो पतैलो की खबर ल्यून, दूर की खबर लाना, जो पाताल लोक से भी खबर लेकर के आता है, गांव गांव में, गांव घरों में इधर उधर की खबर लाता है। तो दूर की खबर लाना ये महत्वपूर्ण है, पाताल की खबर लोन, कोतर कोतर करके। नेक्स्ट, एक तो ये पूरा नहीं आ पा रहा इसमें, ठीक है। जय की खाप चली वी के नो हल बल्द चली, फिर से, जय की खाप चली वी के नो हल बल्द चली। इसका जो सही मीनिंग है, अर्थ है, जिसकी जुबान चलती है वह संपन्न होता है, ठीक है। ये पीडीएफ आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से। नेक्स्ट, खन पटयोग गोविया वामन। तो इसका सही आंसर है, जब कोई विद्वान न मिला तब काम चलाओ ही बेहतर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आप लोगों का, नानी वामुनी का ठूला कान, जय भान मर गयो बूढ़ा मान जवान। नानी वामुनी का ठूला कान, जय भान मर गयो बुरा मान जवान। तो ये लोकोक्ति है। इस इसका जो मीनिंग होता है, क्या होता है, इसका मीनिंग होता है केला, ठीक है। तो लोकोक्तियों को मैं लेकर के आ रहा हूँ कल परसों, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवीज करा देता हूँ। नानी वामिन का ठूला कान, जय भान मर गयो बुरा मान जवान। तो आपने देखा होगा उसके छोटे छोटे कान होते हैं, सॉरी, नानी वामुनी मतलब छोटा है, और ठुला कान देखो कितने लंबे लंबे पत्ते होते हैं उसके, केले के, ठीक है। नेक्स्ट, सफ़ेद गोरु को मुख में हरियलो शोलो, सफ़ेद गोरु को मुख में हरियो शोलो। तो आपने देखा होगा धरती के नीचे, ठीक है, जब खेत में कभी आप कुछ निकालने जाते हो, क्या, मूली, ठीक है, मूली के ऊपर जब आपने खेत में देखा होगा तो ऊपर हरियालो शोलो मतलब हरे हरे पत्ते आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो उसको हरियालो शोलो मतलब जो एक हिसाब से हमारा वस्त्र परिधान है, शॉल, जो आपने महिलाओं को मुख्यतः ओढ़ते हुए देखा होगा जाड़ों के मौसम में, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ शब्दावली है जो आप लोगों को याद रखने। खाप मीन्स मुँह, रेस मीन्स गुस्सा होता है, और कलजो मीन्स कलेजा होता है, डजिया मीन्स जले हुए, डजिया, ये इम्पोर्टेंट है। फिर ऐसे ही प्रश्न आयु फंसा रहा है, ठीक है। कलजो कलेजा, खाप मुँह, रेस गुस्सा, और डजिया जले हुए, ठीक है। और गोरु, कुमाऊनी में गोरु को, गाय को गोरु बोला जाता है, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, परिनिष्ठित साहित्य को क्या कहा जाता है, परिनिष्ठित साहित्य को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है अभिजात साहित्य। नेक्स्ट है, दृश्य श्रव्य लोकगीत है। तो दृश्य श्रव्य लोकगीत है इसमें से चांचरी, दृश्य श्रव्य लोकगीत है इसमें से कौन सा, चांचरी। नेक्स्ट प्रश्न है, भड़े किस प्रकार का काव्य है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। ये है आपका एक प्रेम प्रधान काव्य। एक मिनट बच्चों, इसका आंसर बड़ा, सॉरी, ये वीर गाथा काव्य है। ये कैसा काव्य है, वीर गाथा, क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। गढ़वाल में भी आपने सुना होगा, कुमाऊनी में भी, ठीक है। नेक्स्ट है परिनिष्ठ, परिनिष्ठ का मतलब क्या होता है शब्दावली में, हिंदी में, लिखित। अभिजात का मतलब होता है सभ्य और सुसंकृत, सुसंकृत ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना यहाँ पे। और वाचिक का मतलब होता है मौखिक, पर्यवसान का मतलब होता है निथार या सार, और ध्वन्या लेखन का मतलब होता है टेप रिकॉर्डर से सुन करके लिखना। फिर से रिपीट करा देता हूँ, परिनिष्ठ का मतलब होता है लिखित, अभिजात का मतलब सभ्य, और वाचिक का मतलब होता है मौखिक, पर्यवसान का मतलब होता है निथार या सार, और ध्वन्या लेखन का मतलब होता है टेप रिकॉर्डर से, टेप रिकॉर्डर से सुनकर लिखना।
ठीक है, ध्वन्या लेखन कह रहे हैं ना, मतलब किसी ध्वनि को सुन करके लिखना। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कुछ इम्पोर्टेंट शब्दावली और कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों तक लेकर के आया आज। ऐसे ही हम कल कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आएंगे। इसका पीडीएफ आप लोगों तक कल शाम तक पहुंचने वाला है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, धन्यवाद।